ये तो चलो द्वापर की घटना है। महाराज जी कलयुग में अष्टछाप के भक्त कवियों में श्री गोसाई विठलनाथ जी के एक शिष्य हुए श्री स्वामी गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा कहते हैं। एक गांव है ब्रज का आंतरी, आंतरी गांव के रहने वाले सनाढ़ विप्र कुल के बालक थे और इनके पिता महाराज बड़े प्रतापी थे। गोविंद स्वामी के पिताजी बड़े प्रतापी थे, अनेक राजाओं के राजगुरु थे वो, बड़ी जजमानी बड़ी पुरोहिताई थी उनकी। तो उनको स्वामी गोविंद जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वामी। स्वामी विशेषण लगता था इनके पिताजी को भी स्वामी, दादा परदादा को भी स्वामी, स्वामी जी कहते थे लोग। पिता के दिवंगत होने पर इनकी मां इनको लेकर ब्रज में आ गई थी, बड़ी भक्ता थी। तो महाराज जी गोविंद स्वामी के साथ भगवान खेलते थे। श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष खेलते थे गोविंद स्वामी के साथ। एक बार ठाकुर जी गोविंद स्वामी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली डंडा जानते हैं? अब उसका एक दूसरा रूप है क्रिकेट। वो गुल्ली डंडा जैसा ही है। आप लोग में से कोई बचपन में गुल्ली डंडा खेले? देखो, सबसे पहले पारिक जी ने हाथ खड़ा किया, पारिक जी खेला, वो भी खेले। अब गुल्ली डंडा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो गुल्ली डंडा पुराना खेल है। वो गुल्ली डंडा ठाकुर जी खेल रहे थे गोविंद सखा के साथ। तो ठाकुर जी ने गोविंद को खूब दौड़ाया और अपना दाव ले लिया। और जब गोविंद की बारी आई ठाकुर जी से अपना दाव लेने की, तो ठाकुर श्रीनाथ जी जतिपुरा में विराजते थे। ठाकुर जी मंदिर में घुस गए। तो पीछे से गुल्ली लेकर दौड़े गोविंद, और गुल्ली लेकर दौड़े और ठाकुर जी तो मंदिर में घुस रहे थे। तो ठाकुर जी तो जल्दी दौड़ के मंदिर में चले गए और उन्होंने गुल्ली मारी ठाकुर जी को थी, पर ठाकुर जी को नहीं लगी। ठाकुर जी तो भीतर चले गए। जो मुखिया जी थे ठाकुर जी के पुजारी, उनको गुल्ली लगी। गुल्ली इसलिए मारी गोविंद ने कि मंदिर में अपरस सपरस का विचार है, हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारी गुल्ली तो घुसेगी मंदिर में, खूब घुसेगी, बढ़िया से चोट करेगी ठाकुर जी को। तो गुल्ली मारी, लेकिन वो भाग्य की बात है वहां तक नहीं पहुंच पाई, पुजारी को लगी। तो पुजारी ने पूछा ठाकुर जी से कि जय जय क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये गोविंद ने गुल्ली मारी है। पुजारी को बड़ा गुस्सा आया कि हम अपरस में सेवा करते हैं और गुल्ली तो पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी जगह पर भी गिर जाती है, बच्चे तो उठा लेते हैं उसको, कोई भेदभाव रखते हैं। अरे नाली में पड़ी हुई गुल्ली उठा लेते हैं बच्चे खेल खेल में, और हमको छूने के लिए पूरा नहाना पड़ेगा। तो पुजारी बोला हमारा सपरस तो हो ही गया, स्नान तो हमको करना ही पड़ेगा, तो थोड़ी गोविंद की पूजा कर दें। तो 5-7 थप्पड़ जड़ दिए गोविंद के मुंह पर और स्नान करने पुजारी चले गए। स्नान करके फिर वस्त्र बदले मंदिर में गए और गोविंद सख्यावेश में रास्ते में बैठ गए, डंडा लेकर के। गुल्ली डंडा भी तो होता ना, और बस वहीं बैठकर ठाकुर जी को गालियां बकने लग गए। लोग यही सोच रहे थे कि ब्राह्मण बेटा है, इसके पिता बड़े विद्वान थे, वेदों के शायद हो सकता है, ब्रह्मत्व जग गया हो, वेद मंत्र पाठ कर रहा हो। और वेद मंत्र कहाँ महाराज, वो तो पोत ले आयो भाज गमार, ये उनका पद है, गाली दे रहा था। गमार हमारा दाव लेकर चला आया। खेल किवार धस्यों घर भीतर, सिखे दियो लंगवार। अपने सेवकों को सिखा दिया कि मार पिटाई करो इसकी।
अरे कबहू तो निकसेगो बाहर ऐसी दूंगो मार। अरे गोविंद प्रभु सो बैर किए थे क्यों सो सुख सोवे यार। हमसे बैर करके तो सुखी नहीं रह सकता, सो नहीं सकता, सुखपूर्वक रह नहीं सकता। वेद शास्त्र तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवान से बैर करने वाला सुखी नहीं रह सकता। धन्य है भक्ति। गोविंद कह रहा तू हमसे बैर करके सुखी नहीं रह सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या अद्भुत लीला है ब्रज की। ठाकुर जी को पीड़ा हुई कि भाई देखो मेरा सखा रूठ गया, अब रोज रोज खेलना तो उसी के संग है, कैसे हमारी क्रीड़ा होगी। तो जैसे ही ठाकुर जी को राजभोग आया श्रीनाथ जी को, तो ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे थे। मुखिया जी ने कहा ठाकुर जी आरोग नहीं रहे, ध्यान में नहीं आ रहे कि ठाकुर जी आरोग रहे। गुसाई जी को बुलाया, गुसाई श्री विठलनाथ जी। विठलनाथ जी ने मनुहार की कि जय जय, बड़े शुचिता से बड़े भाव से आपके नैवेद्य को तैयार किया गया है, आप इसे क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप राजभोग क्यों अंगीकार नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा आज ये राजभोग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण प्यारा सखा गोविंद हमसे नाराज हो गया है, उसको मनाओ। और वो मुझे लाखों गालियां दे रहा है, मैं बाहर निकलूंगा तो पिटाई और ऊपर से करेगा, इसलिए उसको मना के लाओ तब मैं कुछ खा सकता हूं। उसको दुखी करके मैं चैन से सो नहीं सकता। गोसाई जी बोले तो बाहर क्यों जाओ, मंदिर में ही खेल लो, और मंदिर बंद हो जाए तो जगमोहन में थोड़ा उछल कूद कर लो। भगवान ने कहा कि खेल अकेले नहीं होता, खेल में तो कोई मित्र चाहिए, और गोविंद जैसा मेरा सखा है वैसा कोई ऐसा हमारा मित्र है नहीं, इसलिए मैं उसके साथ ही खेलूंगा, अकेले अकेले नहीं खेल सकता। गोसाई जी बोले हम तमाम खेल खिलौना रख, बल्लभकुल में बहुत खेल खिलौना रखे जाते ठाकुर जी के सामने। बोले नहीं नहीं, ये खेल खिलौने भी अपने मन से खेलना ठीक नहीं, हम तो उस गोविंद के साथ ही खेलेंगे। तो गोसाई जी के तो वात्सल्य की उपासना। गोसाई विठलनाथ जी बोले कि चलो भैया मैं ही मना के लाऊं। तो गोविंद को मनाने के लिए गुरु जी चेला को मनाने के लिए, गोसाई जी का शिष्य है वो गोविंद, उसको मनाने के लिए आए। तो गोविंद डर के मारे भागा। तो गोसाई जी आए मनाने के लिए, लेकिन बालक गोविंद ने सोचा कि इनके मुखिया जी ने तो थप्पड़ लगाए 5-7, और अब ये बड़े महंत जी आए, ये तो पता नहीं क्या करेंगे, कितना पिटाई करेंगे हमारी, कितना मारेंगे पीटेंगे। इसलिए वो गोविंद बड़ी तेजी से भागा। अब गोसाई जी बेचारे इतना तेज नहीं दौड़ सकते थे, फिर वो भी पीछे पीछे दौड़े। गोसाई जी ने कहा कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? बोले आप मुझे मारोगे। अरे लाला गोविंद, मैं तो बिल्कुल नहीं मारूंगा, तू हमारे निकट आ जा। अब तो गोविंद ने पहले तो विश्वास नहीं किया जल्दी, पर धीरे धीरे विश्वास में आए। दया आ गई थोड़ी कि बेचारे बड़े बूढ़े भाग रहे हैं हमारे पीछे। तो बोले अब मारोगे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं मारूंगा, तुम चलो देखो, तुम देखो मैं झूठ नहीं बोलता, तुमको मारूंगा नहीं, चलो। मंदिर में श्रीनाथ जी ने बुलाया। इतना सुनते फिर नाराज हो गए। तेरे लिए ठाकुर होएगो, हमारे तो कछु ना है, हमने तो बातें कुट्टी कर ली है। हाँ, अब कबू न कबू तो मंदिर से निकलेगो ना बाहर, गारी दूंगो गारी, मार दूंगो मार, हमको काई को पिटवायो। गोसाई जी हंस गए। धन्य है प्रभु, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर कैसी मधुर लीला कर रहे हैं। तो गोसाई जी ने कहा कि अच्छा चलो, हमारी लाला ते गलती है गई, गोविंद तुम बता तुम कैसे मानोगे? तो गोविंद बोले कि मैं जाऊंगा तो मंदिर में आऊंगा जरूर, वो अपनी भूल स्वीकार करे, और अपराधी की नज़र नीची होती है, ऊपर नहीं देखता है। हमसे ऊपर उठा के नज़र बात करी ना तो वहीं मारपीट हो जाएगी, फिर आप कुछ मत कहना। हाँ,
हमसे नजर नीची करके मिले तो अपराध क्षमाए, नहीं तो समझ लेना। बड़ी कृपा की। तो श्रीनाथ जी नजर नीची करेंगे तो मिलेंगे। एक बार श्री गोविंद सखा और श्रीनाथ जी दोनों खेल रहे थे, और जब गोविंद खेलने आए ना महाराज जी, उसके पहले ठाकुर जी, एक कान्हा नाम का बालक था, वो जमादार परिवार से था, सफाई करने वाले उस परिवार का बालक था, लेकिन ब्रजवासी था, भक्त था। तो ठाकुर जी उसके भोलेपन पर उसके साथ भी खेलते थे, स्वपच के बालक के साथ। गोविंद ने देख लिया तो ठाकुर जी ने नेत्रों से इशारा किया उस कान्हा को, तू जल्दी चले हो जाइए, कुछ ना कुछ बोलेगा उठपटांग हमसे। तो बेचारा चला गया। श्रीनाथ जी बोले आओ गोविंद गले, बोले भाई छुओ मत हमें। हाँ, तुमने अपने गुरु महाराज की क्रिया भ्रष्ट सब कर दी हैं, बताओ गुरु जी तो अपरस सपरस का इतना विचार करते हैं और तुम बिल्कुल विचार नहीं करते हो, आज हमको मत छूना, चाहे जिसके साथ खेलते हो। ठाकुर जी बोले चलो अब तो खेल में तो खेल है, उसका भाव बहुत शुद्ध है। गोविंद बोले हमारा अशुद्ध है क्या? अरे ब्राह्मण के बेटा से नहीं खेल रहे, उसके खेल है, भाई के संग खेलो, हमारे संग क्यों खेलो? बोले वो नहीं, तुम्हारे संग भी खेलना है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा चलो पंडित जी महाराज प्रायश्चित बताओ। तो बोले हाँ अब तू लेन पे आयो, चल गोविंद कुंड में चल। तो गोविंद कुंड में ले गए और मंत्र पढ़ करके बोलने लगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और गोविंदाय नमः करके हाथ धोते। जैसे गोविंदाय नमः, पीछे से धक्का दे दिया ठाकुर जी, ओम गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी तैर गए कुंड में और उन्होंने गोविंद को भी पैर पकड़ के खींच लिया, वो भी दोनों खेलने लगे। खेल तो खेल है। इसी बीच में मंदिर में श्रृंगार आरती का समय हुआ, ठंडी का समय था। जैसे ही मंदिर में टकोरा बजा श्रीनाथ जी में जतिपुरा में, फिर ठाकुर जी भागे मंदिर की ओर। गुसाई जी महाराज, श्री विठलनाथ जी महाराज आरती करने के लिए पधारे। उन्होंने देखा ठाकुर जी की पोशाक में से जल टपक रहा है, वस्त्र गीले हैं उनमें से जल टपक रहा है। जय जय, आपको तो सूखे वस्त्र धारण कराए थे, इसमें से जल कैसे टपक रहा है? तो ठाकुर जी रोते हुए बोले कि आपने बहुत सिर पे चढ़ाए रखे हो गोविंद को, भाई ने धक्का दे दियो। अरे राम राम, गोविंद तो वस्तुतः बहुत मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, आप डांट देंगे उसको। तो आरती कैसे करें? इस स्थिति में तुरंत ठाकुर जी की पोशाक बदली, उनको सिगड़ी धराई, तपाया, बाद में आरती हुई। अब गोविंद आते थे वहाँ पदगान भी करते थे, देखो विचित्र लीला। वहाँ बैठते थे कीर्तनिया में, गोसाई जी सबको प्रसाद देते थे और सब गोसाई जी को साष्टांग करते थे, गुरु जी हैं। तो गोविंद ने जब महाराज जी प्रणाम किया तो गोसाई जी देखे नहीं उसकी ओर, नाराज है ना, ऐसे मुंह फेर लिया और भीतर चले गए। तो गोविंद पीछे पीछे गया, फिर साष्टांग किया, बोले जय जय, आप हमसे नाराज हो? कहाँ नाराज हैं, रुष्ट हैं तुम्हारे ऊपर। क्यों? कहते तेरा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तेरे साथ खेलते हैं, और शीतकाल में हम कितनी उनको सौंठ पाक और क्या क्या खिलाते हैं, गर्म चीजें कि उनको गर्मी रहे, और तुमने ठंडी में कुंड में धक्का दे दिया, गोविंद कुंड में। बताओ कैसी तुम्हारे मन में तनिक भी भावना नहीं है? तब अच्छा अब समझ में आई है, तुम्हारे लाडले सपूत ने हमारी शिकायत कर दी होगी। पहले यही ते पूछो कि या को मैंने धक्का काय को दियो। तो गोसाई जी पूछ रहे, जय जय ये क्या कह रहे हैं, क्यों धक्का दिया? ठाकुर जी कछु ना है भयो, मैं तो ऐसी वहां ठाड़ो हो, यानी पीछे तो धक्को दे दियो। ए सारे झूठ बोले, बाहर निकसेगो ना फिर तो बढ़िया ते पूजा करूंगा तेरी। तब गोसाई जी समझ गए कि दोनों ही अपने अपने धरातल पर प्रतिष्ठित हैं, एक सख्य के भाव में प्रतिष्ठित है,
एक माधुर्य के भाव में प्रतिष्ठित है। इन दोनों के झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बोले अच्छा अब तुम बताओ क्या बात थी। तो सारी बात बताई कि तुम्हारे मंदिर का आचार विचार रहा है, इसके लिए मैंने ऐसा किया। तो ठाकुर जी से गुसाई जी बोले कि भाई हम पोशाक बदल सकते हैं, आपको अग्नि से तपा सकते हैं, पर ये मित्रों की लड़ाई का फैसला हम नहीं कर सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक बार गोविंद के साथ ठाकुर जी खेल रहे थे, तो बोले गोविंद कहाँ प्रभु आज्ञा करो। बोले तू ऐसा कर, तू घोड़ा बन जा। बोले ठीक है हम घोड़ा बन जाते हैं। तो ठाकुर जी उनके ऊपर कंधे पर चढ़ गए और लगाम की जगह गोविंद की चोटी भगवान ने पकड़ ली। टिक 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 चल घोड़ा चल, ऐसे चला रहे। और गिरिराज जी में विचरण कर रहे। तो गोविंद ने कही कि जय जय आपने उतर जाओ, हमें लघु शंका लग रही है। बोले लग रही है तो कर दो लघु शंका, क्या परेशानी है। अरे बोले ऐसे थोड़ी, हम तो ब्राह्मण बालक हैं, हमारा जनेऊ हो गया है, हम कान पर जनेऊ चढ़ाएंगे, हाथ में जल लेंगे, तब लघु शंका जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं, हम तो आचारी विचारी हैं। तो ठाकुर जी बोले गोविंद यास में तू मेरो घोड़ा है और मैं तेरो सवार, तो घोड़ाए लघु शंका लगे तो सवार ते थोड़ी कहे कि तुमने एक उतर जाओ मैं लघु शंका करूंगा। तो जैसे घोड़ा करे वैसे तू कर दे। तो गोविंद भगवान की जैसी आपकी आज्ञा, वो खड़े खड़े लघु शंका करने लगे। तुम लोग मत करना इस तरह से, कथा सुन के नहीं, कथा सुन के कहो गुरु जी बता रहे हैं कोई बात नहीं, तो खड़े खड़े करेंगे। तो गुसाई जी से शिकायत कर दी महाराज जी कि देख आपके यहाँ भी आते हैं, प्रणाम करते हैं, कीर्तनिया में भी बैठते हैं। आओ महाराज, जय जय श्री राधे। हाँ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो लोगों ने शिकायत कर दी कि आप इतना आचार विचार करते हैं, आपके शिष्य होकर इससे गुरु जी की बदनामी होती है। क्या होता है उनका शिष्य होकर बिल्कुल आचार शून्य है, खड़े खड़े लघु शंका कर रहा है। तो गुसाई जी ने कहा कि ठीक है हम समझा देंगे गोविंद को। गोविंद स्वामी आए, साष्टांग प्रणाम किया। जैसी साष्टांग प्रणाम किया तो गुसाई जी ने थोड़े रुष्ट होकर कहा गोविंद तुम्हारा जो वैष्णवता के विरुद्ध आचरण है उसको सुनकर हमें बड़ी पीड़ा हुई है। कहा भगवान मेरे तो स्मरण में नहीं है, क्या मैंने गलत काम किया? कि तुमने अमुक दिन की बात है, खड़े खड़े तुम लघु शंका कर रहे थे, अमुक अमुक लोगों ने देखा, वो भी तुम्हारे सामने बैठे, उन्होंने हमको बताया। अरे कम से कम हमारी लाज तो रखते, ब्राह्मण बालक हो, वेद पाठी हो, तिलक लगाते हो, तुलसी धारण करते हो, आचार विचार का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। तो गोविंद बोले कि गुरुजी महाराज, गुसाई जी महाराज पहले एक बात बताओ, ये विधि निषेध शौचाचार मनुष्य के लिए हैं कि पशु के लिए हैं? गोसाई जी बोले ये पशु के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए ही है। तुम तो बड़े खानदानी कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता पितामह बड़े विद्वान थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, तुम ऐसे समय से तुम्हारे सारे संस्कार हुए हैं और तुम कोई सामान्य नहीं हो, इसलिए तुमको कहा जा रहा है। बोले ये बात सब सांची है आपकी, पर उस समय हम गोविंद स्वामी नहीं थे, उस समय तो हम श्रीनाथ जी के घोड़ा थे। इसको श्रीनाथ जी कंधे पर चढ़े नहीं दिखाई पड़े, अब मैं लघु शंका करता दिखाई पड़ा। सारी बात बताई कि ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि घोड़ा को लघु शंका लगती तो सवार से कहता थोड़ी कि तुम उतर जाओ मैं लघु शंका करूँगा, डोल डाल जाऊँगा, लघु शंका करूँगा। वो तो अपने सब काम कर देता, ऐसी तुम करो। तो हमने तो भैया भगवद आज्ञा का पालन किया। गोसाई जी बोले भैया वेद भी भगवान की आज्ञा ही है और साक्षात भगवान आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए
अब गोविंद की शिकायत हमारे पास लेके मत आया करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।